Good morning class, I am Jyoti Yadav with you and we are doing our chapter 2 of political science and of bipolarity. In this video we will discuss about shock therapy. As in last video we discussed about the consequences of disintegration of USSR. तो shock therapy basically क्या था? So it was a transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system. क्या था शॉक थेरेपी कि क्या करना, जितनी भी आपने पहले देखा था जैसे कि यूएसएसआर में जितनी भी कंट्रीज़ थी वहाँ पर कौन सा मॉडल अपनाया गया था, सोशलिज्म का मॉडल अपनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया, ये जो पूरा सोशलिस्ट सिस्टम है इसको चेंज किया गया किसमें, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में। यानी कि अब यहाँ पर पूरी तरह से जो प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम था वो लाया गया, सोशलिज्म का जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया। कहाँ कहाँ पे किया गया ये, रशिया में, इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप। आपने देखा होगा कि ये जो कंट्रीज़ थी इन्हीं पार्ट्स की वो यूएसएसआर में 15 कंट्रीज़ थी, तो यही वो एरियाज़ थे जहाँ पर यूएसएसआर जो था वो बना हुआ था जिन कंट्रीज से मिल करके। तो ये क्या था, अब इसको बेसिकली ये तो एक प्रोसेस थी कि किस तरह से यूएसएसआर था उसको सोशलिज्म से क्या बनाया गया, कैपिटलिस्ट बनाया गया, कैपिटलिस्ट सिस्टम वहाँ पर लाया गया सोशलिज्म को हटा करके रशिया में, सेंट्रल एशिया में और ईस्टर्न यूरोप में। अब ये किया किसके द्वारा गया, तो ये किया गया था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। पूरा जो क्रेडिट है वो उसका जाता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको पता होगा आईएमएफ की फुल फॉर्म। तो ये जो प्रोसेस थी इसको कहा गया शॉक थेरेपी। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। कि जो शॉक थेरेपी थी वो क्या था, एक प्रोसेस थी जिसमें क्या किया गया, जो भी कंट्रीज़ थी यूएसएसआर की, जिसमें रशिया, आपकी सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ थी, वहाँ पर क्या किया गया, सोशलिज्म को हटा करके कैपिटलिज्म का जो मॉडल था वो अपनाया गया। ये पूरा जो मॉडल था वो चेंज किया गया और ये किया किसके द्वारा गया, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो ये पूरी जो प्रोसेस है इसको जाना जाता है किसके नाम से, शॉक थेरेपी के नाम से। तो अब आगे आते हैं हम कि जो शॉक थेरेपी है उसके फीचर्स क्या हैं। तो लुक हियर, द फर्स्ट वन इज़ टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिज्म। आपने देखा कि जो यूएसएसआर था उसमें सोशलिज्म का क्या था, मॉडल अपनाया गया था, लेकिन यहाँ पर शॉक थेरेपी के थ्रू क्या किया गया कि हर कंट्री में जो 15 कंट्रीज़ थी उनमें कैपिटलिज्म पूरी तरह से लाया गया। तो टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिज्म, यहाँ पर पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन लाया गया। द सेकेंड वॉज द फ्री ट्रेड रिजाइन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। तो यहाँ पर देखो क्या किया गया कि पहले क्या होता था, जो यूएसएसआर की कंट्रीज़ थी वो आपस में ट्रेड किया करती थी। अब क्या हुआ कि वहाँ पर फ्री ट्रेड सिस्टम बनाया गया कि फ्री ट्रेड करेंगी सारी कंट्रीज़, है ना, और क्या करेंगी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी करेंगी, जिससे क्या हो बेसिकली कि जो फॉरेन करेंसीज हैं वो भी उनकी कंट्री में आए। तो यहाँ पर क्या किया गया, फॉरेन जो ट्रेड था उसमें इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट किया गया। द थर्ड वन वॉज ब्रेकअप ऑफ द ट्रेड अलायंसेज अमंग द कंट्रीज ऑफ सोवियत ब्लॉक। आपने देखा कि जो यूएसएसआर था उसमें सारी कंट्रीज आपस में ही ट्रेड किया करती थी, जिससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, अपनी जो ट्रेड अलायंसेस थी, यूएसएसआर की जो कंट्रीज़ की ट्रेड अलायंसेस थी उनको तोड़ करके उन्होंने क्या किया कि जो पूरा वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, लुक हियर, स्टार्टेड ट्रेड रिलेशंस विद वेस्ट। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनके साथ में ट्रेडिंग रिलेशंस बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि पहले वो क्या कर रही थी, केवल यूएसएसआर की जितनी भी कंट्रीज़ थी वो आपस में ट्रेड किया करती थी। अब उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न कंट्रीज़ में के साथ में ट्रेड करना शुरू कर दिया ताकि उनको बेनिफिट्स ज़्यादा हो। ओके, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई आपस में ट्रेड करते रहे तो बेनिफिट तो कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या किया उन्होंने, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनके साथ में ट्रेड किया ताकि उनको बेनिफिट्स ज़्यादा हों। तो ये था पूरा सिस्टम। यहाँ पर जो पीपल थे उनको पूरी तरह से वो प्राइवेट कंपनीज रन कर सकते थे, क्योंकि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो वहाँ की जो कंडीशन थी कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो इसके थ्रू पूरी कोशिश की गई कि वहाँ पर क्या किया जा सके, उसको इस जो सिचुएशन है उससे उभारा जा सके। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो अडेप्ट की गई थी। ये सारे जो फीचर्स थे वो थे शॉक थेरेपी के, जिसमें कैपिटलिज्म को पूरी तरह से लाया गया,
फ्री ट्रेड सिस्टम को अपनाया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया गया, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट किया गया। उसके अलावा जो खुद की उनकी ट्रेड अलाइंसेस थी यूएसएसआर की कंट्रीज़ की, उनको तोड़ करके वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड स्टार्ट किया गया ताकि बेनिफिट्स ज़्यादा हों। तो ये था पूरा शॉक थेरेपी की फीचर्स और शॉक थेरेपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज़ इसको अच्छे से कवर कर लेना आप लोग। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट the consequences of shock therapy. Okay, thank you.